मौत के मुहाने खड़े भगत सिंह क्या चाहते थे, ये बताता है उनका 20 मार्च 1931 का पंजाब के गवर्नर को लिखा खत। उसका यह है अंश, जब तुमने हमें मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया है तो तुम निश्चय ही ऐसा करोगे। तुम्हारे हाथ में शक्ति है और संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा औचित्य है। मंजिल वही थी, रास्ता अलग था। आजादी के संघर्ष की ये दूसरी धारा थी। उनका मानना था कि प्रार्थनाओं, उपवास, सत्याग्रह जैसे अहिंसक रास्तों से जुर्मी अंग्रेजों की दास्ता से देश की मुक्ति मुमकिन नहीं है। उन्होंने संघर्ष के क्रांतिकारी रास्ते में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हंसते हुए फांसी के फंदे चूमे, तिरंगे की डोरी खींचने की उनकी चाहत नहीं थी। उनका सपना तो आकाश चूमता शान से लहराता इतराता तिरंगा देखना था। इसी के लिए जिए, इसी के लिए बलिदान हो गए। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह संघर्ष के उस रास्ते का सबसे तेजस्वी चेहरा थे। सिर्फ साहस, शौर्य, समर्पण नहीं, अद्भुत प्रतिभाशाली थे। सिर्फ 23.5 साल की उम्र मिली, इसमें 8 साल का छोटा सा राजनीतिक सामाजिक जीवन और इतने ही वक्त में उनकी वैचारिक बौद्धिक सक्रियता गजब की रही। पढ़ने का जुनून ऐसा कि फांसी के लिए जाते समय तक पढ़ते रहे। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में खूब लिखा। 8 अप्रैल 1929, ये तारीख आजादी के संघर्ष के क्रांतिकारी रास्ते को समझने के लिए हमेशा याद रखनी जरूरी है। इस दिन सरदार भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर फ्रांसीसी क्रांतिकारी विलियम का कथन दोहराया था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे विस्फोट की जरूरत होती है। इस विस्फोट का उद्देश्य किसी को मारना या घायल नहीं करना था। हल्के बम खाली बेंचों की ओर फेंके गए। वहां फेंके गए पर्चों में इसका मकसद भी बताया गया। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास बाहर निकल जाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद मुकदमे का सामना करते भगत सिंह ने अदालती कार्यवाही को भी अपने बचाव में नहीं बल्कि अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध लोगों को जगाने के लिए पलटवार का हथियार बना दिया। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि क्रांतिकारी अकारण हत्या, अशांति और अराजकता में यकीन नहीं करते। 6 जून 1929 को सेशन कोर्ट में अपने बयान में उन्होंने कहा, मानवता से प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हम न तो बर्बरता उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा सोशलिस्ट दीवान चमनलाल ने कहा है, और न ही पागल, जैसा लाहौर के ट्रिब्यून सहित कुछ अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हमें ढोंग और पाखंड से नफरत है। हमने ये काम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या विद्वेष भावना से नहीं किया है। हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करना था, जिसके हर काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अन्याय करने की असीम क्षमता प्रकट होती है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल प्रयोग होता है तो उसे हिंसा कहते हैं, लेकिन जब ये हिंसा वैध आदर्श के लिए होती है तो उसका नैतिक औचित्य होता है। किसी हालत में भी बल प्रयोग न किए जाने का विचार अव्यावहारिक है। हमारा आंदोलन गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रजा खां, वाशिंगटन, गैरीवाल्डी, लाफायेत और लेनिन के आदर्शों पर केंद्रित है। चूंकि भारत की विदेशी सरकार और हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इस आंदोलन की ओर से उदासीन हैं और कान बंद किए हुए हैं, इसलिए हमने अपना कर्तव्य समझा कि ऐसी चेतावनी दी जाए जिसकी अनदेखी न की जा सके। द्वारिकादास लाइब्रेरी के इंचार्ज राजा राम शास्त्री के अनुसार भगत सिंह ने वीर सावरकर की जबत पुस्तक भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर को छपवा कर बंटवाया। मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनियां उन्हें बहुत प्रिय थीं। अराजकतावाद और अन्य निबंध वह पुस्तक थी जिसके एक अध्याय, हिंसा का मनोविज्ञान, में फ्रेंच क्रांतिकारी विलियम का 1883 का वो बयान छपा था जो उसने फ्रांसीसी संसद में बम का धमाका करते हुए दिया था। बहरों को सुनाने के लिए बड़े विस्फोट की जरूरत होती है। भगत सिंह ने यही कथन 46 साल बाद 1929 में भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर दोहराया था। कम वक्त में भगत सिंह ने देश दुनिया की जो तमाम पुस्तकें पढ़ी, उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। फांसी के लिए ले जाए जाते समय भी वे पढ़ रहे थे। बलिदान के लिए खुशी खुशी तैयार भगत सिंह ने पिता सरदार